वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। 18 मार्च के करंट अफेयर की क्लास लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले सेशन के जितने भी एग्जाम हैं। जैसे कि हम बात करेंगे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, किसी भी सेक्टर का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका पीडीएफ हम देते हैं आपको विथ डिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। क्यों? कारण क्या है कि इसका पीडीएफ देते हैं जो हम लोग आपको, इसका पीडीएफ देते हैं जो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे। जी हाँ, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा और वहां पे ज्वाइन करना होगा हमारे एजुकेशन की 86 को। तो वहां पे जाके जरूर ज्वाइन करें। कारण क्या है कि यहाँ पे पीडीएफ जो रहता है आपका विथ डिस्क्रिप्शन रहता है, तो डिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिलते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को देखिए, देखने से अच्छा यहाँ पे पीडीएफ को लेने से अच्छा है यहाँ पे वीडियो को देखना अच्छा है। कारण क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो सकते हैं एट ए टाइम इंस्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो। और आज का पहला सवाल, The two-day national convention of the war decorated India began at which city or union territory? तो भारत का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, किस शहर में आयोजित किया गया है इसको, या किस केंद्र शासित प्रदेश में? नोट कीजिएगा, आंसर डी है चंडीगढ़। जी हां दोस्तों, द 2-day नेशनल कन्वेंशन ऑफ द वॉर डेकोरेटेड इंडिया बिगेन एट द मीनाक्षी ऑडिटोरियम इन द चंडी मंदिर। जी हां, चंडी मंदिर के पास है द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न कमांड इन चंडीगढ़। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वेस्टर्न कमांड का तो चंडीगढ़ में ही है। तो मनेकशा ऑडिटोरियम में इसे सम्मेलन को किया गया है और ये चंडी मंदिर के पास है। ठीक है, ऑडिटोरियम जो है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इसका सम्मेलन किया गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ जुड़े हुए प्रश्न होंगे जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में पूछा भी था कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का जो गवर्नर होता है वही उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री नाम का कोई पोस्ट नहीं रखा जाता है। सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा पोस्ट है, स्टेट है, जहां पे मुख्यमंत्री का एक पोस्ट दिया गया है। फिर भी आपको बता दें यहाँ पे कि जो चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी, इसको 1 नवंबर 1966 को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे 10 लाख के लोगों की पूरी आबादी है 11 और 12 की जनगणना के अनुसार। चंडीगढ़ का गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो है श्री वीपी सिंह बैडनोर। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और ये आपके यहाँ के गवर्नर भी हैं। दादर नगर हवेली भी एक आपका टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। और दमन एंड दीव जो है उसके श्री प्रफुल्ल पटेल, ये भी वहीं के हैं। ठीक है, जो दोनों ही यानी कि दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव के जो हैं श्री प्रफुल्ल पटेल जी ही हैं। और दिल्ली के जो हैं श्री अनिल बाईजाल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दिल्ली जो है, दिल्ली के हैं कौन? तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बाईजाल। ओके, लक्षद्वीप जो है हमारा ये यूनियन टेरिटरी है, उसके हैं श्री फारूक खान जो कि एक आईपीएस रिटायर्ड हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ के। याद रखिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा डेटा सारा। ठीक है, और पांडिचेरी जो है उसके हैं डॉक्टर किरण बेदी जी जो कि एक आईपीएस रिटायर्ड विमेन है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ की। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो डेटा है इसको याद रखिएगा, क्योंकि जीके में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आरआरबी या एनटीपीसी में। ठीक है, तो जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनके गवर्नर का नाम है ये, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं और गवर्नर भी होते हैं उस स्टेट का। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने किस मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए रक्षा मंत्रालय में। जी हाँ, अभी हाल ही में यानी कि कल ही उनका निधन हुआ है मनोहर पर्रिकर जी का। और ये जो है दोस्तों, ये भारत के रक्षा मंत्रालय में भी कार्यरत रह चुके हैं केंद्रीय, और बीजेपी की सरकार के ये एक बहुत ही उम्दा नेता हुआ करते थे। ठीक है, तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मनोहर पर्रिकर पास्ड अवे ऑन 17th of March 2019
एट द एज ऑफ 63 एंड द लॉन्ग बैटल पेंक्रेटिया कैंसर, जी हाँ पैनक्रिएटिक कैंसर, माफ कीजिएगा, ठीक है, पैनक्रिएटिक कैंसर के चलते उनकी मृत्यु हुई है। तो ये कारण बताया जा रहा है, ही सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर गोवा इन द 4th टाइम। जी हाँ, ये 4थी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए थे गोवा के। तो गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो गोवा की राजधानी पूछा जा सकता है, तो वो है पणजी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इनके बारे में बताया गया है कि 14 मार्च 2017 तक 14 मार्च 2017 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे थे। फिर उसके बाद फिर से इन्होंने ज्वाइन किया था 2012 से 2014 में, 2002 से 2005 में। ये 4 टाइम बने हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, कहाँ के, तो गोवा के, और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। चलिए इनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे 2 सेकेंड का मौन रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पहल ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे बिजनेस लाइन में चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ऑप्शन है जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल, या फिर आईपीसी की धारा 337 के खिलाफ याचिकाकर्ता, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि आयुष्मान भारत। तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है ए, यानी कि सिर्फ जीएसटी परिषद ने इस चेंज मेकर, बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 का जीता है। दोस्तों आपको बता दें कि जीएसटी जो उसको अवार्ड मिला है जीएसटी काउंसिल को, उसके बिहाफ में मिनिस्टर ऑफ अरुण जेटली जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने उस अवार्ड को लिया है। और इस अवार्ड के जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और ये न्यू दिल्ली में हुआ है, और ये 15 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। तो बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड जीता है जीएसटी काउंसिल ने। यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में मनमोहन सिंह थे, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और जीएसटी काउंसिल का जो अवार्ड है ये उनके बिहाफ में लिया है हमारे मिनिस्टर अरुण जेटली ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इतना सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रेट प्रिक्स 2019 के विजेता का नाम बताइए। तो नोट कर लीजिएगा, इनका नाम है वल्टरी वोटास। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, गेम से है रिलेटेड, तो एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, चाहे वो एसएससी का ही क्यों ना एग्जाम हो, या फिर आरआरबी का ही क्यों ना हो, या फिर बैंकिंग का ही क्यों ना हो। तो वहां से तीनों सेक्टर में पूछते हैं क्वेश्चन, और पीसीएस में भी यहाँ पे प्रीलिम्स जिसका होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर देखे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं वो खिलाड़ी जिनका नाम है वेल्टरी वोटस, जो कि फिनलैंड से आते हैं और मर्सिडीज के लिए ये खेलते हैं, और मर्सिडीज कंपनी की पहली बार भी इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता भी है 2017 में, रशियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। और टीम इनकी मर्सिडीज की है, और ये अभी जो है 5वें रैंक पे हैं 247 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो इतना काफ़ी है यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए इनके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द सेरी अर्का अंटेरर 2019 is joint counter terrorism exercise that will be held between the member of the which organization? The Syri Arka Territory एंटी टेरर, माफ कीजिएगा, 2019 तक एक संयुक्त काउंटर आतंकवाद अभ्यास है जिसे किस संगठन के सदस्यों के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो देखो दोस्तों, नाटो, सार्क, स्को या ब्रिक्स। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, स्को, यानी कि ये जो संगठन है ये अभ्यास करा रही है किसके लिए, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए, ठीक है। सेरी एक्रा एंटी टेरर 2019 जो ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुआ है वो इसको के बीच में हुआ है, इसको के देशों के बीच में। अब इसके बारे में हम जानते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नाटो की। तो नाटो क्या है, तो नाटो अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछेगा, इसलिए मैं सबके बारे में यहाँ बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, ठीक है, इज अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन द 29 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। ये 29 ऐसे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री का संगठन है,
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है जो कि बेल्जियम में है, और ये 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था नाटो को। ठीक है। अगला जो है वो है दोस्तों, ये है आपका शार्क। ठीक है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रिलीजन कोऑपरेशन इज रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड द जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ नेशन साउथ एशिया। जी हाँ, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए इस संगठन का यहाँ निर्माण हुआ है। इट्स अ मेंबर स्टेट इंक्लूडेड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये इन देशों का एक संगठन है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे की इकोनॉमिकली मदद के लिए ये संगठन को बनाया गया था, और देश दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने का भी एक उद्देश्य था। इसे फाउंड किया गया था बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 को ये बना है। क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। किसका? तो सार्क का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ओके, चलिए अब जो इसका आंसर है वो है इसको। तो इसको का फुल फॉर्म है द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, या फिर संघाई पैक्ट भी कहते हैं इसको। इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सिक्योरिटी अलायंस द क्रिएशन विच एज द अनाउंस ऑन द 15 जून 2001। ये जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था 2001 में, इसको बनाया गया है 15 जून को। ये डेट याद रखिएगा, संघाई में। ठीक है। तो संघाई कहाँ है? तो चाइना में, और चाइना के लीडरों के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है। तो चाइना एक वीटो पावर है, इसलिए ये खुद ही इसका मालिक है, और इसमें कुछ यूरेशियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस भी इसमें शामिल है जो कि चाइना का ही है। अब इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में है। और फाउंडर कौन है इसका? तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक है। ये सारे कंट्री इसमें इन्वॉल्व है इस इसको में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको के सदस्यों का नाम बताइए। तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो है हमारा वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे 5 कंट्री हैं इसमें शामिल: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक्चुअली बनाया इसलिए गया था, उस समय साउथ अफ्रीका इंक्लूड नहीं था, कुछ बैंड लगे हुए थे, तो ये ब्रिक ही था। अब ये इसके लगने से ब्रिक्स हो चुका है, बिफोर द साउथ अफ्रीका ऐड, और ये 2011 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में ऐड हुआ है। ठीक है। ये जून 2006 में इसको बनाया गया था, और इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील के द्वारा ये फाउंड किया गया था। तो ये एक एसोसिएशन है जहाँ पे आपको पूरे पांचों देश मिलकर अपने जो देश हैं उन सभी के इकोनॉमिकली उनको वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है। और एक दूसरे देश के साथ जो समझौते होते हैं, या फिर एक दूसरे देश के साथ जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं, तो यहाँ पे उनका सारा ब्यौरा रहता है। और इनका एक उद्देश्य है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं जो असहयोग मतलब जिनको सपोर्ट नहीं है, उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करना, हर अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को। ठीक है। तो ये एक इसका काम है, और उसके साथ साथ ये अपना इकोनॉमिक भी देख रहा है और अपने आप को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है इस संगठन के जरिए, ये 5 कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। बहुत देर लगा दी यहाँ पे आते आते। ठीक है। तो भारत के पहले लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का नाम किससे दिया गया है? तो भारत के पहले लोकपाल या भ्रष्ट विरोधी लोकपाल का नाम किसे दिया गया है? तो आंसर है इट्स ए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को दिया गया है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो हैं बंगाल से आते हैं, और ये एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनको फर्स्ट लोकपाल के तहत बताया गया है कि ये एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन ऑफ इंडिया द सेक्शन कमेटी में पाए गए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लोकपाल हैं, जो पहले लोकपाल है। यहाँ पे बताया गया कि भारत के पहले लोकपाल या भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का नाम किसे दिया गया है? तो आंसर है यहाँ पे पिनाकी चंद्र घोष को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। यहाँ पे देखिए 3rd लिख दिया गया है एक्चुअली। ठीक है।
ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने घोषणा की है कि वह इंग्लैंड के आईसीसी विश्व कप के बाद वनडे से संन्यास ले लेंगे। वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो आंसर है यहाँ पे जेपी डुमिनी है, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। और ये हैं वो खिलाड़ी जेपी डुमिनी जो कि इनका T20 माफ कीजिएगा वनडे में डेब्यू हुआ था 2004 में श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने खेला था 20 अगस्त को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया है। टेस्ट का डेब्यू खेला इन्होंने 17 दिसंबर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लास्ट वनडे इन्होंने खेला है श्रीलंका के खिलाफ 13 मार्च को ही। और T20 डेब्यू में इन्होंने 15 मार्च को खेला है अपना वेस्ट इंडीज के साथ। ठीक है, 15 सितंबर को डेब्यू किया था इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ओके, 2007 में। तो इतनी सारी चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत हैं ए संतोष झा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य हिमालय क्षेत्र का सबसे जलवायु वाला राज्य है जिसका सूचकांक 0.42 है? तो नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स ई सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम है वो राज्य जिसका अभी सूचकांक है 0.42। अब देखिए सिक्किम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि देखो ये स्टेट ऐसा है कि हिमालयन रीजन में आता है, ठीक है, इसलिए इसका जो इंडेक्स में वेन्यूरेबल स्टेट के इंडेक्स में इसका 4.2 है स्थान, ठीक है। और कैपिटल है इसका गैंगटोक। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। गवर्नर यहाँ के हैं गंगा प्रसाद जी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और चीफ मिनिस्टर का भी नाम पूछा जाएगा क्योंकि ये इस बार जीते हैं और पवन कुमार चामलिंग जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने के लिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी सवाल है, आप आंसर कीजिएगा कि इनमें से कौन सा देश 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये महिला विश्व फुटबॉल कप है, याद रखिएगा। आंसर है दोस्तों इट्स ई इंडिया। जी हाँ, जो कि वुमेन्स फुटबॉल कप का यहाँ पे ये होने वाला है अंडर 17 का, याद रखिएगा। अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल कप का यहाँ पे जो 2020 में होने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? तो क्वेश्चन बनेगी अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। कब होगा? तो 2020 में होगा। और ये इतना सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो बनेगा ही, होस्ट कर रहे हैं इंडिया। और कितने देश खेलेंगे इसमें ये भी पूछिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन आंसर जितना भी मैंने अभी बताया आपको। और आज के इस सिनारियो में बस इतना ही था और हमारे साथ आप यहाँ बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि उन भाई बहनों तक पहुँच सके जो कि अपने गांव में बैठे हुए तैयारी कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन को लिख के नोट करके रख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट होके एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। चलिए हम आज आपके लिए बने रहेंगे, अक्सर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे से थ्रू आप तक पहुंचाने की, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या करंट अफेयर की, हम पहुंचाते रहेंगे। PDF भी आपको मिल जाएगा इसके वीडियो के जस्ट अपलोड होने के बाद, तो आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।